डीएफओ उधमपुर द्वारा जो है वो एक बड़ी कार्रवाई के दौरान जो है वो लाखों की लकड़ी जब्त की गई है और जिसमें एक वेस्ट बंगाल के रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके दो सरकारी अधिकारियों को नौकरी से सस्पेंड किया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दे चले कि कैल की 187 कैल लकड़ी के 187 नग जो है वो जो कि 185.817 क्यूबिक फीट के थे, उन्हें जो है वो बरामद करके वेस्ट बंगाल के एक व्यक्ति जिसका नाम जयपति बर्मन सन ऑफ बदर बर्मन, जो कि इस समय जो है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, लेकिन इस समय जो है वो एट प्रेजेंट ये धर्मथल तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो है वो रह रहा था और वहां पर इसने जो है वो एक मकान जो है वहां पर खरीद रखा था और वहां पर इसने लकड़ी को जो है वो जमा करके वहां पर ये रखता था। लेकिन ऐसे में जैसे इस बात की जानकारी जो है वो डीएफओ उधमपुर रुशल गर्ग जी को मिली तो उन्होंने मौके पर जो है वो जब पूरे मामले की एक कमेटी जो है वो तश्कील दी, जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो महेश अब्रोल रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के थे। इन्हें इस मामले की पूरी जांच करने की जो है वो जिम्मेदारी दी गई और इसमें जांच में यह पता चला कि कैल लकड़ी के जो है वो 187 नग जो कि 185.817 क्यूबिक फीट के हैं, उन्हें जो है वो एक व्यक्ति द्वारा एक मकान के अंदर जो है वो रखा गया है और उसी के चलते ये बताया, उसमें यह भी पता चला कि दो सरकारी अधिकारी भी जो है वो इस वेस्ट बंगाल के व्यक्ति के साथ मिले हुए हैं और इन दोनों सरकारी अधिकारियों को भी नौकरी से सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ जो ये व्यक्ति है वेस्ट बंगाल का, इसे भी जो है वो गिरफ्तार करके ये 187 नग जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। इन दोनों सस्पेंड किए गए ऑफिसर्स के नाम आपको बताना चाहेंगे। अविनाश शर्मा जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड हैं और वहीं दूसरे का नाम राज सिंह जो कि वाचर हैं, इंचार्ज बीट गाड़ियां के, और इन दोनों की मिलीभगत से जो है वो ये लकड़ी जो है वहां पर स्मगल की गई थी। लेकिन ऐसे में जैसे इस बात की जानकारी डीएफओ उधमपुर रुशल गर्ग आईएफएस को मिली तो उन्होंने समय रहते जो है वो इन इस चोर को गिरफ्तार किया है और इससे काफी ज्यादा तादाद में लकड़ी के नग जो है बरामद करके दोनों अधिकारियों को नौकरी से सस्पेंड किया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि रेंज ऑफिसर जो वहां के कंसर्निंग है उनकी लापरवाही की वजह से यह स्मगलिंग जो है वो होती रही है और रेंजर ने स्मगलिंग का जो है वो इसे जो है पता होने के बावजूद भी इसने जो है वो कोई भी किस तरह की कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा, यानी कि लाजमी नहीं समझा। और अब डीएफओ रुशल गर्ग ने भी जो है वो इस पूरे मामले के हवाले से जो है वो इस रेंज ऑफिसर को जो है वो एक इसके खिलाफ एक नोटिस भी जो है वो जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि वो इस बात का जवाब दें कि आखिरकार इतनी बड़ी ये लापरवाही जो है वो कैसे हुई है कि किस तरह से जो है वो लकड़ी की स्मगलिंग वहां पर हो रही थी। लेकिन इस बारे में जो वहां के गार्ड थे या फिर जो बीट गार्ड थे, वाचर इंचार्ज बीट गार्ड जो गाड़ियां के थे, वो भी जो वो कहीं ना कहीं इस वेस्ट बंगाल के व्यक्ति के साथ मिले हुए थे और वो जो है मिलकर ये स्मगलिंग जो है वो करवा रहे थे। लेकिन ऐसे में डीएफओ उधमपुर ने साबित कर दिया है कि इस तरह से लकड़ी की स्मगलिंग करने वाला है या फिर कोई करवाने वाला है, उसे जो है वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जो है वो सरकारी नौकरी से हाथ धोने होंगे और अगर कोई ऐसे व्यक्ति को इस तरह से लकड़ी की स्मगलिंग कर रहा है तो उसे सलाखों का रास्ता देखना होगा। सैल्यूट करना होगा डीएफओ उधमपुर रुशल गर्ग आईएफएस जी को, जिन्होंने ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो उधमपुर में करी है और लाखों की लकड़ी बरामद करके एक वेस्ट बंगाल के व्यक्ति जिसका नाम जयपति बर्मन सन ऑफ बदर बर्मन है और इस समय जो वो धर्मथल उधमपुर में रह रहा था, एक मकान इसने खरीदा हुआ था और वहां पर ये लकड़ी को जमा करता था। और आपको बता दें कि कोई कम लकड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा तादाद में लाखों की लकड़ी जो है वो इसने वहां पर जमा कर रखी थी। 187 नग जो है वो कैल की लकड़ी के इसने वहां पर रखे थे जो कि 185 यानी कि 185.817 क्यूबिक फीट के थे। और ये जो है वो जैसे इस बात की जानकारी डीएफओ उधमपुर को मिली तो उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जिसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर महेश अब्रोल रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट थे, इन्हें जो है वो जिम्मेदारी दी गई। और जैसे इस बात की पूरी जांच हुई तो इसमें पता चला कि इस तरह से जो है वो एक मकान के अंदर लकड़ी को रखा गया है और साथ ही साथ इसमें दो सरकारी अधिकारी भी मिले हुए हैं और अविनाश शर्मा जिनका जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड है और दूसरे का नाम राज सिंह जो कि वाचर इंचार्ज बीट गाड़ियां के ये हैं और इसके साथ साथ एक रेंज ऑफिसर भी जो है वो इसमें शामिल है। उनकी
लापरवाही की वजह से ये पूरी जो है वो ये स्मगलिंग जो है वहां पर होती रही है। लेकिन वहीं डीएफओ उधमपुर की तरफ से इस रेंज ऑफिसर को भी ये जो है वो एक नोटिस जो है वो इशू किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो किस तरह से की गई है। अगर उन्हें इस बात का पता भी था तो वो जो है वो कार्रवाई करने में खामोश क्यों रहे हैं, इस बात का जो है वो जवाब उनसे मांगा गया है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रेंजर साहब की शायद जेबें जो है वो गर्म कर दी गई थी और इस चक्कर में वो जो है वो पता होने के बावजूद भी इस व्यक्ति पर जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाए और ना ही अपने सीनियर ऑफिसर को कोई जो है वो जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि जेबें जो है वो शायद उनकी गर्म हो गई थी और इस तरह की कार्रवाई करने की कई जगहों पर जरूरत है। लेकिन कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में उधमपुर जिले में ये जरूर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो डीएफओ उधमपुर रुशल गर्ग आईएफएस जो डीएफओ उधमपुर हैं इनकी तरफ से देखने को मिली है, जिसमें लाखों की लकड़ी बरामद करके एक वेस्ट बंगाल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ 2 सरकारी अधिकारियों को भी नौकरी से सस्पेंड करके आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल आगे की जांच के बाद ही जो है बाकी बातों का पता चल पाएगा। जिस तरह से जो एक रेंजर ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी एक बड़ी लापरवाही की गई है और बताया जा रहा है कि उन्हें इस बात के बारे में जानकारी थी कि इस तरह से यहां पर जो है वो लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है, लेकिन ना जाने क्या कुछ वजह रही है कि उन्होंने कार्रवाई करने में जो है वो खामोश रहे हैं और कोई भी उन्होंने पता होने के बावजूद भी कोई भी किस तरह की कार्रवाई करना जो है वो लाजमी नहीं समझा, जिसके चलते लगातार वहां पर जो है वो स्मगलिंग की जा रही थी। तो ऐसे में ना जाने कितने सारे गार्ड जो है वो इस तरह से स्मगलिंग कराते हैं। इस तरह से बाकी जो ऑफिसर हैं बाकी जिलों में या बाकी डिविजनल्स में उन्हें भी जो है वो कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जो लकड़ी आज दिन जो है वो स्मगलिंग की जाती है उस पर जो है वो कार्रवाई हो। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले पिछली सरकारों की बात करें तो उस दौरान भी लकड़ी की स्मगलिंग जो है वो होती थी, लेकिन कार्रवाई जो है वो नहीं होती थी। स्मगलिंग पहले भी होती थी, ये नई बात नहीं। कुछ लोग यहां पर ये भी कह रहे होंगे कि ये पहले भी ऐसा चलता था, लेकिन पहले ऐसा चलता था, लेकिन हम मानते हैं उस बात को, लेकिन उस टाइम जो है वो कार्रवाई नहीं होती थी और जिस तरह की कार्रवाई जो है वो अब देखने को मिली है। तो फिलहाल सल्यूट करना होगा डीएफओ उधमपुर रुशल गर्ग आईएफएस जी को, जिन्होंने इस तरह के बेहतरीन कार्रवाई की है और ये लाखों की लकड़ी जो है वो बरामद करके 2 सरकारी अधिकारियों को जो है वो नौकरी से सस्पेंड किया है और एक वेस्ट बंगाल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन सूर्य सिंह ठाकुर के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।